जय हिंद बेटा। आज का सेशन जो है वो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लॉर्ड रामा के साथ रिलेटेड है और आप अपनी लाइफ के साथ उसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। कहानी ऐसी है कि एक बार जब पूरा लॉर्ड रामा और सीता वापस आ जाते हैं अयोध्या, वो सब कुछ सिस्टम मतलब जो उनका था पुराना वाला वो सब सेट हो जाता है। उसके बाद हनुमान जी एक बार अपना वेश बदल के ऐसे गांव-गांव में घूम रहे होते हैं, विलेज टू विलेज जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक कथावाचक पूरी रामायण की कहानी सुना रहा था और उसमें एक इंसिडेंट, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो मैं भी सुनता हूँ क्या कहानी है, कैसे बोलते हैं। वहाँ पे ना बेटा एक इंसिडेंट था जिसमें कथावाचक ने बोला कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए सीता मैया से मिलने के लिए, तो वहाँ पे जितने भी फूल थे वो सारे सफ़ेद रंग के थे। तो हनुमान जी तो खुद गए थे, उनको पता था कि फूल तो सफ़ेद थे ही नहीं, वो तो रेड कलर के थे, लाल रंग के थे। तो वो बिल्कुल साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि मैं हनुमान हूँ, मैं गया था अशोक वाटिका में और फूल लाल रंग के थे। तो कथावाचक ने बोला नहीं हनुमान जी आपको प्रणाम है, बट फूल तो सफ़ेद रंग के थे। फिर हनुमान जी चले जाते हैं राम जी के पास, राम जी को पूरी स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि फूल तो आप बताएं कि फूल किस रंग के थे। तो राम भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी फूल तो सफ़ेद रंग के ही थे। हनुमान जी बोलते हैं आप थोड़ी गए थे, मैं गया था, मैं सीता मैया के पास जाके पूछता क्योंकि वो तो अशोक वाटिका में थी, वो मुझे बिल्कुल सही आंसर देंगी। फिर वो सीता मैया के पास जाके बोलते हैं कि आप बताएं कि फूल कौन से रंग के थे, सफ़ेद के थे कि लाल के थे। तो सीता मैया भी हंसती हैं और बोलती है कि नहीं हनुमान जी फूल तो सफ़ेद रंग के थे। हनुमान बड़े कंफ्यूज कि अब सभी तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। तो वो वापस उस कथावाचक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरी इस दुविधा का हल करो, आप मुझे बताओ कि फूल कौन से रंग के थे। तो कथावाचक बड़े प्यार से कहता है कि हनुमान जी फूल तो सफ़ेद रंग के थे, बट सीता मैया की वो कंडीशन देख के आप इतने गुस्से में थे, आपकी आंखों में इतना खून उतर चुका था कि आपको वो सफ़ेद फूल भी लाल रंग के नज़र आ रहे थे। समझ में आया? तो ये छोटा सा इंसिडेंट है, बट ये बताने मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग। सब कुछ बेटा हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपका नीट का पेपर हो चुका है, तो आपके नज़रिए पे ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये जितने भी आपके एपिक्स होते हैं ना बेटा, ये आपको रियल लाइफ नॉलेज देते हैं। यहाँ से आपको क्या नॉलेज मिलता है कि हाउ यू परसीव योर फ्यूचर नाउ, आप कैसे देखते हो अपने फ्यूचर को। ठीक है, तो वो आपकी सोच के ऊपर, आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो नीट का पेपर देने के बाद आपको पता है कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स अब आ चुके हैं। आपका अगला स्टेप जो है बेटा वो CBT है। CBT के बारे में तो वैसे भी हम बहुत वीडियोस डाल चुके हैं और वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ के गए हैं दे नो कि व्हाट वी आर। ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है बेटा, उन्होंने हमारी स्ट्रैटेजीज को देखा है। इट इज़ नॉट इन जस्ट ऑन पेपर, ये पेपर पे नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। ओके, तो इस बार जो CBT हम आपके लिए कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं बेटा 50 डेज़ का, वो बहुत ही वेल प्लान्ड है। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है, उसको बहुत टाइम लगा के सोच के बेटा आपके लिए बहुत अच्छे से प्लान करा गया है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, बाकी आप क्लास में आके खुद डेमो लेके खुद आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपका जो कोर्स होगा बेटा दैट विल बी ऑफ 50 डेज़। 50 डेज़ का पूरा कोर्स है। ठीक है ना, आप जब क्लास में बेटा पहली बार हमारे पास आएंगे ना, तो वहाँ पे आपको हम स्ट्रैटेजी को बहुत ही इलेबोरेट करके बताएंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि व्हेन एवर यू विल कम टू द क्लास यू हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद यू। ओके, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको पहले ही दे देंगे एंड वी विल से यू कि आप ये टॉपिक कल पढ़ के आएंगे घर से। ऐसा क्यों करेंगे बेटा, बिकॉज ऐसा इसलिए करेंगे कि सेल्फ एजुकेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। समझ में आ गया कि सेल्फ स्टडी, आप खुद जो स्टडी करते हैं ना, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। वो दुनिया में कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। तो जो आपने घर में रिवाइज कर लिया वो सबसे बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट डे यू विल कम टू द क्लास, आई एम टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी। अगले दिन आप क्लास में आएंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है बेटा दैट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी फ्रेम्स और इन द बुलेट पॉइंट्स और इन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो भी तरीका आपका टीचर डिराइव करेगा आपके लिए, वो सारा टॉपिक आपका बहुत फास्ट ट्रैक में रिवाइज होगा। ठीक है, सो दैट वहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे जब आप घर से पढ़ के आए उनको, तो आप उनको सॉल्व करने में कैपेबल होंगे बच्चे। समझ में आ गया? ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप मैं आपको एक क्लास का पूरा शेड्यूल बता रही हूँ। ठीक है, एंड वी विल हैव दीज क्लासेस फॉर द 50 डेज।
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा, आपकी टीचर ने आपके लिए सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे होंगे जो आपके साथ डिस्कस करेगा। वो सेट ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एनी टॉपिक इन योर इंग्लिश और इन योर रीजनिंग और इन योर जीके, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, तो पहले उसको रिवाइज करवाया, ठीक है, पिछले दिन आपको पढ़ने को दे दिया, फिर उसको रिवाइज करवाया आपको। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन टीचर बना सकता है एक सेट फ्रेम ऑफ टाइम में, जितने क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं बेटा उतने क्वेश्चंस वो आपके साथ डिस्कस करेगा। एंड व्हाई वी हैव प्लान टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस, सो दैट बेटा ऐसा कोई भी लूप होल ना बच जाए, ऐसा कोई भी एरिया ना बच जाए जहां से आपको क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए। ओके, और ये बोलने वाली बात नहीं है बेटा, ऑलरेडी वी हैव डन दिस, ठीक है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको तो नहीं बोल सकती कि उन्होंने देखा है, बट जो पढ़ के गए हैं बेटा वो तो जानते ही हैं, ठीक है, कि इन जनरल नॉलेज इन इंग्लिश हाउ वी प्लान द थिंग्स, कैसे प्लान करते हैं। जो आपके सीनियर निकल चुके हैं इंस्टीट्यूट से, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब उन्होंने MNS का पेपर दिया था हाउ कंफर्टेबल दो स्टूडेंट्स वर इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि वो एक सेट शेड्यूल पे काम था। ओके, तो बच्चे आपके वो सेट क्वेश्चन जब प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा, आफ्टर दैट यू विल गेट अ लिंक ऑन योर ऐप। आपको उस ऐप पे एक लिंक मिलेगा जिसमें 10 to 20 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, वो जो क्लास में रिवाइज करे हैं। समझ में आ गया? देखो ना, आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको लेक का टॉपिक दे दिया, ठीक है, तो लास्ट डे आप उसको पढ़ के आए, नेक्स्ट डे हमने वो पूरे टॉपिक को हाफ एन आवर के अंदर अंदर डिस्कस करा, उसके बाद उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सेट फ्रेम ऑफ टाइम में कवर हो सकते हैं बेटा वो हमने कवर किए। और ये सारा करने के बाद आपको 10 to 20 की वो नंबर ऑफ द क्वेश्चन में वेरी फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है ना, तो उतने क्वेश्चंस आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक से आपको जस्ट लाइक योर होमवर्क, ओके, फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे बेटा। आप इमेजिन करो कि इतना करने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व जब आप करेंगे आप कितने कंफर्टेबल रहेंगे उनको सॉल्व करने में। समझ में आ गया? और बेटा आप उनको सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं या कर भी पाते हैं, जो भी आपका स्टेटस रहेगा उसका आपको एक बहुत बढ़िया एनालिटिकल ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आप एनालाइज कर सकते हो आप किस पोजीशन पे हैं, कल आप किस पोजीशन पे थे, आज आप किस पोजीशन पे हैं, और जो क्लास में टॉपर है वो आपसे कितना आगे है और आपको कितना आगे और जाना है। इट मीन्स ये वही बात होगी ना कि आप अपने आप को खुद एजुकेट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं ना बेटा आपको, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग योर फैसिलिटी, बाकी तो सारा काम आप ही करेंगे, आप ही के करने से होगा बच्चे, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने से नहीं आप लोग पढ़ सकते, आप जब खुद एनालाइज करेंगे, खुद टेस्ट सॉल्व करेंगे, खुद चीज़ों को करेंगे तो आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे अब खुद बताओ कि इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद कोई ऐसी चीज़ बचती है बेटा कि जब आप पेपर देने जाएं और वो आपका ना हो? इज़ इट पॉसिबल? खुद सोचना फिर देखना, ठीक है ना। और मेरी एक ही बात पे ध्यान रखना कि सेल्फ एजुकेशन, एंड वी विल टेक यू टूवर्ड्स द सेल्फ एजुकेशन। ये कोई बोलने की बात नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं दे आर द प्रूफ, और जो पढ़ने आएंगे बेटा वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। विद दिस जय हिंद, एंड आई होप कि आप ये कोर्स ज्वाइन करके खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि मैंने एक ही बात स्टार्टिंग में आपको कहानी सुना के बता दी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन। आप अपने फ्यूचर को कैसे परसीव करते हो, क्या देखते हो, ठीक है ना, वैसे ही दिखेगा बेटा आपको। कोई आके आपको बताएगा नहीं कि आप ये करो, ठीक है। आपको खुद चीज़ों को देखना है, खुद अपने लिए एक रास्ता चुनना है, एंड वी आर हेयर, बी पर्सोनिफाइड तो बेटा आपके साथ ऑलवेज ही है। आप जब भी हमारे पास क्लास में आएंगे वी विल गिव यू 100% और मोर देन 100%, ओके। विद दिस जय हिंद, और मिलते हैं बेटा क्लास में।